नमस्कार साथियों, मिशन एमपीपीएससी वॉरियर्स के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरें जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कोविड महामारी जो चल रही है, कोविड महामारी में हाल ही में एक नया वेरिएंट निकल के आया है C.1.2। हम लोगों ने देखा कि कोविड के कई वेरिएंट आए हैं, जिसमें डेल्टा वेरिएंट है, अल्फ़ा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट है और अभी हाल ही में डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसने यूरोप और अमेरिका में तबाही मचा के रखी है। उसी में अभी हाल ही में इस नए वेरिएंट को घोषित किया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो वेरिएंट का नाम घोषित करती है और उसने हाल ही में C.1.2 को घोषित किया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं की नियुक्ति की गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत के उच्चतम न्यायालय में 3 महिलाओं की नियुक्ति की गई है। हाल ही में राष्ट्रपति ने बीवी नागरत्ना, हेमा कोहली और बेला त्रिवेदी की शपथ दिलवा के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या जो है वो 34 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जस्टिस NV रमन्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इस बात से आप सभी लोग जानते हैं। अगली खबर की ओर अग्रसर होते हैं और देखेंगे हम कि भारत में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनी है। आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लद्दाख में विकास की ऊंचाइयों को ले जाना है। इस हेतु इस सड़क का निर्माण किया गया है ताकि सेना के सारी सामग्री जो है, युद्ध के सामान जो हैं, उनको आसानी से सुलभता के साथ यहाँ पे पहुँचाया जा सके। इस सड़क की यदि बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। लेह की पेंगोंग जो झील है, जो हाल ही में चर्चा रही है जब भारत और चीन सीमा का विवाद चल रहा था, उसी के पास में ये बनाई गई है। और यहाँ पे हम देखेंगे एक दर्रा पाया जाता है, केला दर्रा। चूँकि ये चर्चा में अभी है इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें कि 18,600 फीट की ऊंचाई पे सड़क बनाई गई है। पेंगोंग झील के पास में इस सड़क का निर्माण किया गया है और भारत के द्वारा ये सड़क बनाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। आगे बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 125 रुपए का एक सिक्का जारी किया है, जो कि स्वामी श्री प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर जारी किया गया है। स्वामी प्रभुपाद जो हैं वो भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचारक रहे हैं, धर्मगुरु रहे हैं। 1897 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इनका जन्म हुआ और 1977 में वृंदावन में इन्होंने अंतिम सांस ली। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस राज्य से रहा है या किस शहर से रहा है। तो आप लोग याद रखें कि कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात करते हैं स्क्रब टाइफस। ये हाल ही में चर्चा में रहा है। ये एक प्रकार का बुखार है। इसमें हाल ही में यूपी में 50 बच्चों की मौत हुई है। इस कारण ये चर्चा में रहा है। इससे मौतों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बुखार आता है, सिर दर्द होता है, ठीक है, और इसको लेकर लोग जो है ना कोमा में चले जा रहे हैं। कारण ये है कि इसमें संक्रमित जो पिस्सू होते हैं उनके काटने से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की ओर जाते हैं। गोवा जो है भारत का राज्य है, वहाँ हाल ही में मुफ्त पानी की योजना शुरू की गई। हम सभी लोग जानते हैं कि पानी की जो है समस्या वो संपूर्ण भारत में है। स्वच्छ पानी की शुरुआत जो है गोवा में की गई है और ये पूर्णतः निःशुल्क प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 16,000 लीटर प्रति माह प्रत्येक परिवार को पानी शासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कई राज्यों में जल कर के रूप में नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा टैक्स व्यक्तियों से लिया जाता है पानी के बदले में, लेकिन यहाँ पे राज्य एक पहला है भारत का, गोवा, जहाँ से किसी भी प्रकार का जलकर जो होता है वो नहीं लिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। रामचार्युलू ये राज्यसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं।
राज्यसभा में जो सचिवालय होता है उसके प्रमुख महासचिव होते हैं। हालांकि राज्य सचिवालय जो होता है राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं उनके नियंत्रण में ये पूरा चलता है। जिस प्रकार से लोकसभा होता है, लोकसभा सचिवालय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है, जिसके प्रमुख लोकसभा महासचिव होते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा सचिवालय के प्रमुख जो अधिकारी होते हैं वो महासचिव होते हैं और राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा सचिवालय जो है इसको पहले देश दीपक वर्मा जो हैं वो संभाल रहे थे। 2017 से महासचिव के पद पर कार्यरत थे और हाल ही में 2021 में इनकी नियुक्ति हुई है। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आरक्षण को लेके जो हाल ही में सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई है, आज क्या हुआ है और उससे मध्य प्रदेश लोक सेवा मुख्य परीक्षा में क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका परिणाम कितना लेट हो सकता है, इसकी हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।